तीर्थराज प्रयाग ने जितना ये सुना कि भरत जी कह रहे हैं कि हे प्रयाग जी, आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि राम जी के चरणों में मेरी प्रीति हो सके, परंतु एक निवेदन और करूं, मैं राम जी से प्रेम करता हूं, परंतु प्रयाग जी एक कृपा और करिए, मैं राम जी से कितना प्रेम करता हूं ये मेरे भैया राम जी को पता ना चले। मेरे भैया सदैव यही सोचें कि भरत कुटिल है, दुर्जन है, ये तो राम जी से प्रेम ही नहीं करता, ऐसा सोचिए। तीर्थराज प्रयाग ने इतना सुना तो साधु साधु कह करके पुकारने लगे, भरत अरे तुम तो साधु हो, तुम्हारा दर्शन जो कोई एक बार कर ले तो उसके सारे पाप क्षीण हो जाते हैं, तुम्हारे नाम का आश्रय लेने वाला कभी दरिद्र नहीं होगा। भरत बंधुओं, संसार में कोई प्रेम किसी से करेगा तो वो यही कहेगा कि भैया तुम समझ नहीं रहे हो कि हम तुमसे कितना प्रेम कर रहे हैं। परंतु भरत जी का प्रेम कैसा है? भरत जी एक तरफ ये वरदान मांग रहे हैं कि प्रेम हो जाए राम जी से, और दूसरी तरफ यह भी वरदान मांग रहे हैं कि किसी को पता न चलने पाए, राम जी जानने न पाए कि मैं उनसे कितना प्रेम करता हूं। मूल प्रेम का यही स्वभाव है कि पता न चलने पाए, जो ढिढोरा पीट करके किया जाता है वो प्रेम नहीं होता है। भरद्वाज जी के आश्रम में भरत जी और गुरु वशिष्ठ तीनों माताएं पहुंची। भरद्वाज जी ने खूब सुंदर ढंग से स्वागत किया। गुरु जी ने कुशलता पूछी और उसके बाद शांत बैठ गए। भरत जी कोने में चुपचाप सर नीचे करके बैठे हुए, कुछ बोल नहीं रहे हैं। भरत जी को बड़ी ग्लानि हो रही है। भरद्वाज जी ने देखा कि भरत जी नहीं बोल पा रहे हैं तो हम ही बोल देते हैं। जब आपके पास कोई व्यक्ति आए और वो आपसे छोटा हो और आप देखें कि ये किसी कारणवश आपसे अपने मन की बात नहीं कह पा रहा है, तो फिर आपको चाहे कि आप उससे बात करके उसके मन की बात निकलवा लीजिए। भरद्वाज जी कहते हैं, तुम गलानि जिय जने करहु, समुझ मा तो कर तो तात कई दोषो नहीं, गई गिरा मति धोते। भरत ये न सोचना कि ये तुम्हारी माता ने ऐसा किया है अथवा इसमें तुम दोषी हो, ये सब कुछ तो सरस्वती ने किया है। सरस्वती ने माया फैलाई और उसके माया के कारण ये सब कुछ हुआ है, किसी को दोषी मत मानना। भरत एक बात बताएं, हम सन्यासी हैं, सुनहो भरत हम झूठ न कही, उदासीन तापस बन रही। हे भरत, हम उदासीन हैं, हमें किसी से कोई कामना नहीं है, और जिसके मन में कामना नहीं रहती वो किसी की झूठी प्रशंसा नहीं करता है। भरत, हम कभी असत्य नहीं बोलते हैं, हम सत्य कह रहे हैं। एक बात बताएं भरत, हमने आज तक जितना पुण्य किया है उस पुण्य का ये फल मिला कि राम जी का दर्शन प्राप्त हो गया। और अगर हमसे कोई ये पूछे कि राम जी के दर्शन के बाद क्या फल प्राप्त हुआ, तो मैं उनसे यही कहूंगा कि भरत जैसे साधु का दर्शन मुझे प्राप्त हो गया। तुम तो भरत मोर मत एहु,
धरे देह जनु राम स्नेहु। तुम्हें देख करके तो मुझे ऐसा लग रहा है भरत, जैसे राम जी का स्नेह साक्षात शरीर धारण करके विराजमान हो भरत के रूप में। भरद्वाज मुनि ने उपदेश दिया सभी को। भरद्वाज मुनि के आश्रम के बाहर भरत जी गए और भरत जी व्याकुल हो गए कि मेरे भैया यहीं आए होंगे। और भरत जी की व्याकुलता इतनी अगाढ़ है कि जो पत्थर है ना वे भी पिघलना शुरू हो गए हैं, पिघल रहे हैं पत्थर भी। इंद्र ने देखा, गुरु बृहस्पति के पास भागा गया, गुरु जी जब पत्थर पिघल रहे हैं भरत जी के प्रेम से तो क्या राम जी नहीं पिघलेंगे? आप कुछ करिए गुरु जी। गुरु जी ने कहा हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, और इंद्र तुम भी भूल करके भी ऐसा मत करना। क्यों? क्योंकि भरत जी राम जी के भक्त हैं और एक बार भगवान अपना अपमान सहन कर सकते हैं परंतु अपने भक्तों का अपमान सहन नहीं कर सकते। हे भरत, गुरु बृहस्पति बार बार इंद्र को समझा रहे हैं कि भूल करके भी अवरोध पैदा मत करना है, क्योंकि अगर किसी संत का हृदय दुखा तो फिर भगवान इतने कोपित होंगे कि फिर अगर कितने भी यज्ञ तप जप कर लो तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं होगा। इसलिए संभव हो तो मार्ग को सुगम करने का प्रयास करो, मार्ग को दुर्गम करने का प्रयास मत करो। गुरुदेव की बात सुनकर के सभी देवता प्रसन्न हुए और मार्ग प्रशस्त करने में लग गए। रास्ते में कुछ कोल भील मिले। कोल भीलों ने दूर से देखा ये दो लोग जा रहे हैं, और दूर से देखने पर ऐसा लगा कि राम और लक्ष्मण ही हैं। कोल भीलों ने कहा कि ये वही हैं जो कुछ दिन पहले गए थे अथवा कोई और है। आपस में समाधान करते हैं, नहीं 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 नहीं, जो उस बार गए थे वो हंसते हुए जा रहे हैं, परंतु जो इस बार जा रहे हैं ये दोनों भाई तो रोते हुए जा रहे हैं। हमें तो ऐसा लग रहा है जो उस बार गए थे वो घर से रूठ करके गए थे, और जो इस बार जा रहे हैं ना ये उनको मनाने के लिए जा रहे हैं। उस बार वो हमको यहीं छोड़ के गए, क्यों ना इनके पीछे पीछे हम भी लग जाएं। कोल भीलों ने कहा प्रभु आपके साथ हम चलेंगे क्या? भगवान राम का दर्शन पाने के लिए इतने उत्कंठित हुए, इतने लालायित हुए कि सारे गांव वाले तैयार हो गए। भरत जी पहुंचते हैं चित्रकूट के निकट। इतने में जो कोल भील थे वे भगवान श्री राम के पास दौड़ करके आए। अच्छा, भगवान श्री राम उसी समय जगे थे, और जगने के बाद माता सीता से क्या कहते हैं कि सीता हमने आज बड़ा भयंकर स्वप्न देखा, हमें बहुत चिंता हो रही है, ऐसा लग रहा है कि अयोध्या में कुछ अपशकुन हो गया है। मैंने देखा है कि भरत आया है। लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया आप कितने भोले हैं, वो भरत यहाँ आएगा, अब तक तो वो राज्य गद्दी संभाल लिया होगा, राज्य का उपभोग कर रहा होगा, वो यहाँ थोड़ी आएगा। इतने में भागते भागते कोल भील आया। कोल भीलों ने कहा प्रभु एक बात बताइए, क्या आपके जैसे कोई आपके भाई हैं क्या? राम जी ने कहा कि हाँ हाँ हाँ, जो हमारे छोटे भाई भरत है वो लगभग हमारे जैसे ही दिखते हैं। क्या हुआ? कोल भीलों ने कहा कि प्रभु जी आपके भैया भरत आ गए हैं। राम जी जैसे सुने तो विचार करने लगे कि भरत क्यों आया होगा।
क्या हमारी अयोध्या में सब कुछ ठीक होगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ, आखिर यहाँ आया क्यों होगा। लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया ये आप सोच रहे हैं कि आया क्यों होगा। लक्ष्मण जी ने धनुष बाण निकाल लिया। भैया ये सोचने विचारने का काम नहीं है, ये युद्ध करने का समय आ चुका है। आप सोचते रहिए। भैया आप कितने भोले हैं। वो इसलिए आया है कि अभी उसकी माता ने आपके लिए राज्य मांग लिया है। सोचा होगा कि राम अकेले हैं, अकेले पाकर के मैं जाकर के उनका संहार कर दूंगा। लेकिन वो भरत क्या सोचता है कि आप अकेले हैं। अरे लक्ष्मण जब तक यहाँ खड़ा हुआ है तो आपके ऊपर बिल्कुल आंच नहीं आ सकती। भैया आने दीजिए, आज या तो भरत रहेगा या तो मैं रहूंगा। मैं सौगंध खाता हूं, अगर भरत आपके ऊपर प्रहार करने आ रहा होगा तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। आकाशवाणी ने समझाया, संकेत दिया कि सावधान लक्ष्मण, जो करो विचार करके करो। सहसा करि पाछे पछताहि। लक्ष्मण जी ने सुना परंतु शांत नहीं हुए। राम जी कहते हैं, लक्ष्मण तुमने आज भरत के बारे में बहुत बोल लिया है। तुम्हें क्या लगता है कि भरत राज्य का लोभी है? अरे अगर मैं एक बार उसको कह दूं तो वो राज्य को तिनके के समान उड़ा करके फेंक देगा। मेरे भरत में लेश मात्र दोष नहीं है। भरत जानते हो लक्ष्मण कैसा है? एक बार यह संभव हो सकता है कि मछली जल से निकलने के बाद कई दिनों तक जीवित रहे। एक बार यह संभव हो सकता है कि मच्छर समझते हैं, मच्छर फूंक दे तो मंदरांचल पर्वत उड़ जाए। परंतु मेरे भरत में लेश मात्र दोष नहीं है। कोई अगर कहता भी है, ब्रह्मा विष्णु महेश आकर के मुझसे कहें कि भरत में दोष है तो मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं होऊंगा। ये होना चाहिए विश्वास है। और राम जी भी अपने भरत से इतना ही प्रेम करते हैं। जब भरद्वाज मुनि भरत जी को समझा रहे थे तो भरद्वाज जी कहते हैं कि भरत जानते हैं, ये न सोचेगा कि राम जी आपसे प्रेम नहीं करते। यहां सरयू नदी के किनारे जानते हैं क्या हुआ? यहां उन्होंने जो संकल्प किया पूजा करने के लिए, और जब अंत में भारत खंडे आया ना, तो भारत खंडे सुनकर के राम जी वहीं पर बेहोश होकर के गिर पड़े थे। इतना प्रेम तुमसे करते हैं। और वही राम जी आज प्रमाण दे रहे हैं इस बात का। राम जी कहते हैं, लक्ष्मण अगर तुमको राज्य का लोभ है अभी चले जाओ, मैं भरत से कह दूंगा और भरत मेरी बात नहीं टालेगा। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु क्षमा करिएगा, परंतु जैसी स्थिति बनी है उस स्थिति को देख करके मुझे किसी के ऊपर विश्वास ही नहीं हो रहा है। निषाद राज गुह भगवान की कुटिया जानते हैं, एक दूर टीले पर कुटिया बनी है। भरत जी ने कहा कि निषाद राज जी आप हमारे साथ चलिए। कुल भील भी साथ साथ हैं और जो माताएं हैं वो सैनिकों के साथ पीछे पीछे आ रही हैं। जो कुटिया है इसके आंगन में एक बट वृक्ष है और यहीं पर बैठ करके भगवान श्री राम नित्य ध्यान किया करते हैं। भगवान श्री राम ध्यानस्थ हो गए, ध्यान करने में लग गए। भगवान श्री राम चबूतरे पर बैठ गए और ध्यान में लग गए, ध्यान करने लगे। इतने में भरत जी निषाद राज जी के साथ आते हैं। वो केवट भी है साथ में, केवट जी भी। निषाद राज
भरत जी से कहते हैं कि भरत जी वो देखिए आपके भैया वहां पर है। भरत जी ने अपने भैया का दर्शन किया और दर्शन पाते ही गोस्वामी जी कहते हैं पाहि 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 नाथ कहे पाहि गोसाए भूतल पर लकुटी के नाई। लकड़ी समझते हैं आप लोग? लकड़ी लाठी, लाठी को आप खड़ा करिए ऐसे और खड़ा करने के बाद उसे आप शहर से ही छोड़ दीजिए तो जैसे लाठी गिर जाती है, भरत जी ने राम जी को देखा तो जैसे लाठी गिर जाती है वैसे ही भरत जी गिर गए और पाही पाही करते भैया क्षमा करना हमको, आपका अपराधी आ गया है। और पाही पाही करते करते पाहि नाथ कहे पाहि गोसाई, हे प्रभु आपका दोषी आ गया है और लाठी के समान वहीं पर चित्त गिर पड़ गए। लक्ष्मण जी ने एक करुण पुकार सुना। अच्छा विचार करिए, गोस्वामी जी ने एक बात लिखी है, बचन सप्रेम लखन पहचाने। लखन जी इस वाणी को सुनकर के पहचान गए। जैसे मान लीजिए कोई, जैसे माता है, माता हर समय ये जान जाती है, छोटा जो पुत्र है उनका वो बोलना तो नहीं जानता है, जब वो रोता है तो माँ जान जाती है कि ये क्यों रो रहा है, ये भूखा है अथवा ये चाह रहा है कि हमको भी बाहर लेके चला जाए या इसको गर्मी लग रही है। बालक किस लिए रुदन कर रहा है, माता उसके रुदन करने के बाद जान जाती है। ऐसे लक्ष्मण जी भरत जी की ऐसे स्वर को सुनकर के जान गए। बचन सप्रेम लखन पहचाने, इस प्रेम की भाषा को लक्ष्मण पहचान गए। करत प्रणाम भरत जी जाने, और लक्ष्मण जी भाग करके खड़े हुए। कैसे खड़े हुए? भाग करके खड़े हुए। अच्छा विचार करिए, राम जी और लक्ष्मण जी एक साथ ही खड़े हुए हैं, वही सुर लक्ष्मण जी ने सुन लिया, परंतु राम जी ने क्यों नहीं सुना? जानते हैं आप? इसके पीछे विद्वान जन दो कारण रखते हैं। पहला कारण, पहला भाव ये कहता है कि राम जी भरत जी के आने की सूचना पाते ही भरत जी के प्रेम में डूब गए, बाहर से मिल नहीं रहे परंतु भीतर भीतर भेंट हो रही है, पहला भाव। और दूसरा भाव ये कहता है कि अभी लक्ष्मण जी ने भरत जी का खूब अपमान किया है, तो मानो राम जी लक्ष्मण जी को संकेत देना चाह रहे हो कि लक्ष्मण तुमने एक संत का अपमान किया, जाकर के उनको मनाओ, और जब तक तुम मनाओगे नहीं तब तक हम उठने वाले नहीं हैं। बंधु स्नेह सरस एहि ओरा, उत साहिब सेवा बस जोरा। कहत प्रेम कहत सप्रेम नाई, महिमा था भरत प्रणाम करत रघुनाथा। मन ही मन में प्रणाम हो रहा है। राम जी इंतजार कर रहे हैं कि कब लक्ष्मण कह दें कि भैया भरत आ गया है, और जैसे ही भरत का नाम आएगा, लक्ष्मण जी ने क्या कहा, भैया भैया भरत आ गए भैया। लक्ष्मण जी के मुख से भा निकला तो राम जी समाधि से जागृत हो गए। रा निकला तो कुटिया से बाहर निकले, और ता निकलते हृदय से लगा लिया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं,
उठे राम सुम प्रेम अधीरा, कहो पट कहो संग तेरा। राम जी उठे और उठने के बाद क्या हुआ, राम जी उठ रहे हैं और उठ कैसे रहे हैं, उठे राम सुन प्रेम अधीरा, कहो पट कहो संग तेरा। राम जी उठे और प्रेम के साथ उठ रहे हैं और उठने के बाद क्या हुआ, कहूं पट, कपड़ा एक जगह उठा, वस्त्र क्यों गया, भगवान श्री राम ने ऐसे एक दुपट्टा डाला हुआ था। भगवान श्री राम ऐसे व्याकुल होकर के भरत के लिए दौड़े कि वो दुपट्टा जो डला हुआ था, दुपट्टे ने विचार किया कि यदि मैं राम जी के शरीर में रहूंगा तो मैं अवरोध पैदा कर सकता हूँ, इसलिए मैं गिर जाता हूँ। उठे राम सुन प्रेम अधीरा, कहो पट कहो संग धरो तेरा। इसके बाद धनुष गिर गया। धनुष क्यों गिरा जानते हैं आप, धनुष से पूछा गया कि वस्त्र गिरा तो समझ में आता है अवरोध उत्पन्न करेगा, शस्त्र क्यों गिर गया। धनुष कहने लगा कि जब भाई भाई से मिले तो वहां पर प्रेम की आवश्यकता है, वहां पर शस्त्र की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए उठे राम सुन प्रेम अधीरा, कहो पट कहो निसंग तनु तेरा, कहो पट कहो निसंग तनु तेरा। आज एक भाई अपने दूसरे भाई से मिल रहा है और भाई भाई से मिलने जाए तो वहाँ अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं होती है, वहाँ तो आवश्यकता प्रेम की होती है। और भाई भाई के मध्य एक गोस्वामी जी संकेत देना चाह रहे हैं कि जब एक वस्त्र शर्मा गया, ये वस्त्र विचार करने लगा कि राम जी इतना प्रेम भरत जी से कहते हैं मैं इनके बीच आ जाऊंगा तो कहीं मैं अवरोध न बन जाऊं, ये होना चाहिए भाव। भाई भाई के मध्य अगर कोई अवरोध बनता है तो उसको सबसे बड़ा दोष बनता है। इस कथा कहती है कि भाई जब भाई से मिले ना तो शस्त्र लेकर के ना मिले, भाई भाई से मिले तो भाव लेकर के मिले, प्रेम लेकर के मिले। राम जी के चरणों में भरत जी लेट गए। राम जी बार बार उठाना चाह रहे हैं लेकिन भरत जी उठने का नाम नहीं ले रहे हैं। राम जी कहने लगे भरत उठ क्यों नहीं रहे हो, उठो। भरत ने कहा कि प्रभु क्या मुंह आपको दिखाऊंगा, मेरी मां के कारण आपकी ऐसी अवस्था है। राम जी ने कहा भरत तुम जानते हो कि तुम्हारे वियोग में मैं कितना रोया हूं। इतना वियोग तो पिताजी के जाने के बाद भी मुझे नहीं हुआ जितना वियोग तुमसे दूर होने के बाद हुआ है भरत। अरे पगले, क्या अपने भैया को गले से नहीं लगाएगा? एक बार गले से लगा ले अपने भैया को। जानता है तू गले से जब लगा लेगा ना तो तेरे भैया राम का जो कलेजा जल रहा है यह शीतल हो जाएगा रे। इतना सुनते ही भरत जी उठ पड़े और दोनों भाई गले से लग गए। ऐसा प्रेम देख करके जो वहां की आसपास की शिलाएं हैं वे भी पिघलने लगी। जो चित्रकूट अगर आप कभी गए होंगे तो वहां आपने देखा होगा घेराव बना हुआ है उस स्थान में, आज भी वो शिलाएं पिघली हुई दिखती हैं और इस बात का प्रमाण है राम जी और भरत जी का इतना प्रेम देख करके सारी शिलाएं पिघलने लगी। बरबस लिए उठाए और लाए कृपा निधान,
भरत राम के मिलन लखे, बिसरे सब ही अपान। भरत जी रो रहे हैं। राम जी ने कहा कि भरत तू क्या चाहता है कि तेरे भैया राम भी रोना शुरू कर दें? भरत अब रोने का समय नहीं है। दोनों भाई आपस में वार्ता कर रहे हैं। लक्ष्मण जी के पास भरत जी गए। लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया मुझे क्षमा कर देना, मैंने आप पर संदेह किया, आपको मारना चाहा। भरत जी ने कहा कि मारना चाह तो मारा क्यों नहीं? अरे अगर लक्ष्मण तू मार देता तो ये भरत अपना निर्लज्ज मुंह लेकर के राम जी के सामने तो कम से कम नहीं खड़ा होता। अगर मैं मर गया होता तो आज मुझे अत्यंत शांति मिलती। अरे तूने छोड़ क्यों दिया मुझे? माता सीता के पास जाने से पहले बड़ा संकोचित हो रहे हैं। भरत जी विचार कर रहे हैं कि मेरी मैया जानकी क्या सोच रही होंगी कि बताओ कैसा भाई है भरत जो हमको इतना कष्ट दे रहा है। मेरे राम जी तो समझ गए मेरे भाव को, लेकिन क्या सीता भी समझेंगी? लेकिन जैसे ही सीता जी ने कहा भरत भैया आप अपने आप को दोषी मानना छोड़ दीजिए, आपका कोई दोष नहीं है। अरे हम सभी आपसे अत्यंत स्नेह करते हैं। तक्षण भरत जी का सारा संताप, सारा कष्ट मिट गया। इतने में गुर्जन और तीनों माताओं का आगमन हो गया। राम जी ने माताओं का ऐसा स्वरूप देखा तो विचलित हो गए। अभी तक पिताजी महाराज के जाने की सूचना इनको प्राप्त नहीं हुई थी। अब देखा जो माताएं सुंदर सुंदर आभूषणों से सजी रहती थी। बंधुओं, संकट का बड़ा असर होता है। मंथरा का कुशंग लगा तो कैकेयी जी के सारे आभूषणों को ऐसे उतरवाया कि दोबारा आभूषण पहनने के नौबत नहीं आई। ये कथा हमको यही संकेत देती है कि किसी और के बहकावे में पड़ करके अपना घर उजाड़ने से बचा जाए। जो आपके यहाँ आपका हितैषी बन के आ रहा है, जरूरी नहीं कि वो आपका हितैषी ही हो। ऐसा आभूषण उतरवाया, ऐसे वस्त्र उतरवाए कि अब श्वेत के अलावा कुछ और धारण ही नहीं कर सकती है। माताओं को ऐसा देख कर के राम जी खूब अधीर हुए। राम जी सबसे पहले माता कैकेयी के पास गए। मां कैकेयी रुदन कर रही हैं और आंसू इतने अधिक हैं कि उनको बाहर कुछ दिख नहीं रहा है। भगवान राम ने मां कैकेयी के पास जाकर के उन्हें प्रणाम किया। मां कैकेयी डर गई। हमारे पैर में नीचे क्या लगा? अपने पैर को देखने लगी और क्या देखते हैं कि राम ने उन्हें प्रणाम किया है। जब से राम जी वन में आए हैं तो आज पहली बार मां कैकेयी को किसी ने प्रणाम किया है। मां ने कहा कि राम मुझे तो प्रणाम क्यों कर रहे हो? मैं इस योग्य थोड़ी हूं। मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया और तुम मुझे प्रणाम कर रहे हो। राम जी ने कहा कि मां ये आप भी यही सोचती हैं कि आपने मुझे निकाला? अरे मां मैं तो आपसे अत्यंत प्रेम करता हूं। अरे आप कितना भी कष्ट दीजिए मैं उसको सहर्ष स्वीकार करूंगा, परंतु मां एक कष्ट थोड़ी है। ये तो आप मुझे संवारने के लिए इतना कष्ट दे रही हैं। और क्या लगता है मां ये कष्ट केवल मैं ही भोग रहा हूं, आप भी तो उतना ही कष्ट भोग रही हैं। माता कैकेयी ने भरत जी से कहा, भरत राम जी से, माता कैकेयी ने राम जी से कहा कि राम भरत अब मुझे माता नहीं कहते हैं,
भरत अब मेरा मुख देखना नहीं चाहते हैं। राम, क्या तुम मुझे माता कहोगे? राम जी ने जैसे ही कहा माता, माता मुझे आशीर्वाद दो, इतना सुनते ही मां कैकेयी फूट फूट करके रोने लगी। तुरंत हृदय से लगा लिया मां कैकेयी ने राम जी को। राम जी ने कहा कि मां, आप दोषी नहीं है, और जो आपको दोषी मानेगा उसको कभी भी मेरी भक्ति प्राप्त नहीं हो पाएगी। भगवान श्री राम सभी माताओं से मिले, गुरुदेव से मिले। रात्रि में सभी अयोध्या वाले विराजमान हुए और बैठ करके आपस में चर्चा कर रहे हैं कि आखिर किस प्रकार से कहा जाए कि राम चलिए। किसी ने कहा कि किस प्रकार से कहना, क्या भरत जी हैं, भरत जी आए हैं लेके वही कहेंगे। भरत जी ने कहा कि आज तक हमने राम जी से कुछ मांगा नहीं है, कुछ हठ नहीं किया है, और आप लोगों को क्या लगता है कि राम जी से कुछ मैं मांग सकता हूं? अरे मैं उनके पास जाते ही मेरे नेत्र नीचे हो जाते हैं, मैं उनसे कुछ कह नहीं सकता हूं। सभा में अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। 2-3 दिन व्यतीत हुआ, इतने में महाराज जनक जी का आगमन हुआ। महाराज जनक और साथ में सुनैना जी भी हैं। राम जी ने इन दोनों का सत्कार किया। अब सभी निश्चिंत हो गए कि जनक जी का आगमन हुआ है, जनक जी कुछ न कुछ उपाय निकालेंगे। फिर से सभा लगी। यहां राम जी ने महाराज दशरथ के लिए जो जो निर्वाह हो सकता था धर्मानुसार वो सब कुछ किया है। जनक जी ने जब सुना कि राम जी को लेने आए हैं और कोई अभी तक निर्णय नहीं हुआ, भरत जी ने कहा कि पिताजी अब आप ही कोई निर्णय ले सकते हैं। आप एक काम करिए, कह दीजिए राम जी को कि चले हमारे साथ है, और वो आप कह देंगे तो शायद मना ना करें। जनक जी ने कहा कि हम ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर गुरुदेव बैठे हैं। गुरुदेव से आप एक बार कहिए ना, गुरुदेव का कहा कभी नहीं ठुकराएंगे। गुरुदेव ने कहा कि मैं अवश्य कह सकता था, मैं ज्ञान दे सकता हूं, परंतु भरत एक बात बताएं, तुम्हारा प्रेम और राम जी का प्रेम देख करके जो मेरा ज्ञान है वो शून्य हो चुका है। मेरे में इतना सामर्थ्य नहीं बचा है कि मैं कुछ कह सकूं। परंतु एक बात बताऊं तुमको, एक उपाय है। कौन सा उपाय? उपाय यह है, अगर राम जी के बदले तुम 14 वर्ष वन में रह लो, तुम और भरत, तो हो सकता है राम जी अयोध्या आने के लिए तैयार हो जाएं। भरत जी ने कहा गुरुजी हम 14 वर्ष वनवास में नहीं रह सकते। गुरु जी ने कहा तुम? भरत जी ने कहा कि अगर मेरे राम भैया तैयार हो जाएं अयोध्या जाने के लिए तो मैं 14 वर्ष क्या, गुरु जी मैं सौगंध खा के कहता हूं कि मैं जन्म जन्मांतर के लिए इसी वन में रहा आऊंगा और मैं खूब प्रसन्नता को प्राप्त होऊंगा, मैं यही राम जी का भजन करता रहूंगा। किसी ने पूछा एक बात बताइए, आप इनको लेने ही क्यों आए थे? अगर इनके बिना आप जी सकते थे तो अयोध्या में ही रह लेते। भरत जी ने कहा कि अयोध्या में मैं सुख भोग रहा था, मेरे भैया दुख भोग रहे थे, इसलिए मुझे कष्ट हो रहा है। परंतु जब मैं वन में रहूंगा तो कष्ट मुझे होगा और मेरे भैया को आनंद होगा, इसलिए मैं यही सोच सोच करके दिन रात आनंद की अनुभूति करूंगा। अगर मेरे भैया कह दें कि भरत तुम वन में रहोगे अगर, तो मैं अयोध्या जाने के लिए तैयार हो जाऊंगा। मैं अभी भी
इस वन में रहने का फैसला ले लेता हूं, परंतु मेरे भैया क्या ऐसा करेंगे? अभी कोई निर्णय विशेष नहीं निकला है। सभा फिर से स्थगित हो गई। सुनैना जी तीनों माताओं के पास पहुंची। वार्तालाप चल रही है। मां कौशल्या ने कहा कि मुझे राम की चिंता नहीं है, राम समझदार है। मुझे सबसे बड़ी चिंता मेरे भरत की है। ये भरत बड़ा पगला है, ये कब क्या कैसा कर डाले कोई नहीं जानता है। ये भरत राम जी के वियोग में अपने आप को भी नष्ट करता है, इसलिए मुझे बड़ी चिंता इसकी लगी रहती है। कोई उपाय निकालना चाहिए, परंतु अभी तक कोई उपाय नहीं निकला। सुनैना जी सीता जी को लेकर के आई। जनक जी अपनी पुत्री से मिलते हैं और पुत्री को देख करके कहते हैं, तापस वेश जनक सिय देखे, भय प्रेम परितोष विशेषे। पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जगो कह सबको। अपनी पुत्री को देख करके महाराज जनक अत्यंत प्रसन्नता को प्राप्त हुए। दूसरा पिता होता तो कहता, बताओ मेरी पुत्री का जीवन कितना व्यर्थ है। सांसारिक पिता होता तो यही कहता कि पुत्री एक काम कर, तो यहां मत रहना, इतना कष्ट भोगने थोड़ी आई है तो चल घर चल। माता भी होती तो इस प्रकार कह देती। ये उन माता पिताओं को सीखना चाहिए, इससे ज्ञान लेना चाहिए। आपने अपनी बिटिया का विवाह कर दिया है तो आपको संस्कार यह देना चाहिए कि किसी भी अवस्था में अपने जो पति हैं, आपका जो घर है, उसे संभालने का सोचो, उसे त्यागने का नहीं कि जब तक सुख मिलता रहा तो साथ रहे, जब कष्ट मिला तो छोड़े। सुख में साथ हो तो दुख में भी साथ रहना सीखो। एक कथा कहती है, सांसारिक पिता होता तो अपनी पुत्री को ऐसी अवस्था में देखकर पिताजी कहते कि पुत्री यहां मत रहे, चल हमारे साथ, वन से अगर आ जाएंगे राज्य मिल जाएगा तो फिर से आ जाना। परंतु हमारे जनक जी क्या कह रहे हैं, पुत्री अगर मुझे पहले पता होता कि मेरी पुत्री बन जाएगी तो मैं तुझे वनवासियों वाला एक वस्त्र और देता। मैंने अपनी पुत्री को सब कुछ दिया, परंतु अपनी पुत्री को यह वस्त्र देना कैसे भूल गया। पुत्री आज तूने जो इतना अद्भुत कार्य किया है, इससे दोनों कुल पवित्र हो गए। देखिए, अगर कोई एक लड़का सक्षम हो जाता है, कामयाबी प्राप्त करता है या धर्म का कार्य करता है तो उससे एक कुल पवित्र होता है। परंतु यदि कोई कन्या वो धर्मनिष्ठ होती है, कुछ हासिल कर लेती है, तो उससे दो कुल पवित्र हो जाते हैं। इसीलिए तो हमारे यहाँ नारियों का इतना सम्मान है। महाराज जनक अत्यंत प्रसन्न हुए कि पुत्री तुमने आज जो काम किया है, ऐसा काम कोई बिरले ही करते हैं। मैं आज तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं। समय बीतता जा रहा है, कोई विशेष निर्णय नहीं निकल पा रहा है। फिर से सभा लगी। भरत जी ने कहा कि अब क्या किया जाए।
किसी ने कहा कि एक काम करो, कौशल्या जी को कह दो कि जाके राम जी को आज्ञा दे दें। तो फिर किसी ने कहा कि ये राम जी की माता है, ये जिद करना सीखी ही नहीं है, ये तो प्रेम करना सीखी हैं, भरत की थोड़ी माता है। भरत जी सुन करके फिर संकोच में हो गए, परंतु फिर आनंदित भी हुए कि आखिर क्या ऐसा किया जाए। भरत जी जिद कर नहीं सकते, जनक जी कह रहे हैं कि हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही, गुरु जी कह रहे हैं कि हमारा ज्ञान मिट गया है, तो अब समझाएगा कौन। राम जी ने कहा, गुरु जी कोई न कोई विशेष निर्णय आप निकालिए। फिर से सारी सभा लगी। इस सभा में राम जी भी बैठे हैं, गुरुदेव बैठे हैं, जनक जी बैठे हुए हैं। भरत संकोच के कारण कुछ कह नहीं पा रहे हैं और राम जी उस संकोच को जान गए कि भरत कुछ कह नहीं रहे हैं, इसलिए अब हमको ही कुछ कहना पड़ेगा। राम जी ने कहा कि भरत एक काम करते हैं, चलो हम बंटवारा कर लेते हैं। भरत जी ने कहा कि भैया बंटवारा कर लेते हैं, लेकिन आपके पास तो कोई संपत्ति ही नहीं है और मैं भी सारी संपत्ति अयोध्या में छोड़ करके आ गया हूं, तो बंटवारा किसका करेंगे। राम जी ने कहा कि भैया भरत, भाई भाई के मध्य संपत्ति नहीं विपत्ति का बंटवारा होना चाहिए, और आज हम संपत्ति का बंटवारा नहीं करने आए हैं, बल्कि आज हम एक दूसरे की विपत्ति का बंटवारा करने आए हैं। ये भाव होना चाहिए। परंतु आज क्या वास्तव में ऐसा दिख पड़ रहा है? छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए भाई भाई शत्रु हो गया, और जो भाई नहीं है। एक जगह हम कहीं कथा गाने गए थे, एक व्यक्ति आ गया, महाराज जी ये हमारे भाई जैसे हैं। जैसे लग गया, इसका अर्थ है कि भाई थोड़ी है, जैसे है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ कथा गाने आए हैं, 9 दिन कथा गाए, अब यहाँ हमसे कहा जाए कि महाराज जी इसे अपना ही घर समझिएगा, अब यहाँ क्या लग गया समझिएगा, तो समझिएगा का अर्थ यह है कि 9 दिन तक हम जब तक कथा कह रहे हैं तो यहाँ रहना है, और 10वें दिन बाद यहाँ से चले जाना है। केवल जजमान ने कहा है कि अपना घर समझिएगा, तो हमको ये मानना है कि ठीक है, परंतु यदि हम उसको अपना घर ही मान करके बैठ जाएं तो फिर विडंबना हो जाए कि हम टिके ही रह जाएं, तो फिर प्रीति कम हो जाएगी। उसने कहा गुरुजी हमारे भाई जैसे ही हैं। हमने कहा भाई नहीं है क्या? बोला अरे नहीं भाई भाई नहीं, भाई का नाम मत लीजिए हमारे सामने। हमने कहा क्यों? बोला क्या बताएं, गांव में जमीन का विवाद चल रहा है, जो पराया था उसे साथ लेकर के घूम रहे हो, और जो अपना है तो कह रहे हो कि इसका नाम मत लेना। जो दूसरा है वो आपको उपदेश करता है तो उसका उपदेश आपको प्रिय लग रहा है, और जो आपका सगा भैया है वो आपको बैरी लगना शुरू हो गया है। अरे बाल्यकाल से ऐसे संस्कार दीजिए कि संपत्ति के लिए ना लड़ें वो, बल्कि विपत्ति जब आए तो एक दूसरे के साथ खड़े हो जाएं। ये राम कथा यही संकेत देती है। जब आपका घर मजबूत रहेगा ना, ये उंगलियां हैं, ये उंगलियां एकत्रित हुए तो क्या बन गया? मुष्टिका बन गई। और ये जहां पर जिसके ऊपर प्रहार होंगी तो इनका प्रहार समझ में आएगा, और अलग हो गई तो कोई भी पकड़ करके तोड़ सकता है इसको। भाई साथ रहेगा तो किसी का सामर्थ्य नहीं है। रावण और राम जी का युद्ध हुआ तो किसी ने रावण से पूछा कि एक बात बताओ, तुम्हारे पास इतनी भयंकर सेना थी फिर भी तुम हार गए।
और राम तो बताओ इनके पास एक अच्छा रथ भी नहीं था, फिर भी जीत कैसे गए? क्या रहस्य है इसका? क्योंकि जितना बल तुम में है उतना ही बल इनके पास भी है। शंकर भगवान को वो भी मानते हैं, तुम भी मानते हो। रावण ने कहा इसके पीछे छोटा सा कारण है। राम के पीछे उसका भाई था और रावण के पीछे उसका कोई भाई नहीं था। उसका भाई विभीषण छोड़ करके चला गया था। भाई साथ है, कोई खटपट भी हो रही है तो बना लीजिए। दोनों पक्षों को बनाना चाहिए, दोनों पक्ष मिल करके बनाए। ये राम कथा यही कहती है कि प्रेम से रहिए। भाई भाई के मध्य बंटवारा करना है तो विपत्ति का करिए। राम जी ने भरत जी के लिए सब कुछ छोड़ दिया, अपने पास कुछ नहीं रखा था। राम जी ने कहा कि मेरा भरत अगर यही चाहता होगा तो ले लेगा, हमको कोई अभिलाषा ही नहीं, कोई चेष्टा नहीं, निकल पड़े बन के लिए, जो आया है उसी को हम प्राप्त करेंगे। और भरत जी भी दौड़ के आए, भैया ये क्या कर दिया आपने, हमको थोड़ी चाहिए, ये आपका है, आप बड़े हैं, आपको ये रखना चाहिए, आप जैसे हमको रखना चाहें वैसे रखिए। ये भाई भाई के मध्य इस प्रकार का प्रेम होना चाहिए। राम जी ने कहा कि अभी राज्याभिषेक न करो। भरत जी ने कहा कि जो सामग्री लाए भैया उसका क्या करें? राम जी ने कहा कि अत्रि मुनि खड़े हैं, जैसा कहें वैसा ही कर लो। अत्रि जी ने वो सारी सामग्री लिया और वहीं पास में एक कूप था। कूप माने समझते हैं? कुआं। कुआं सब जानते हैं। एक कुआं था, उसी कुआं में ये सारी सामग्री ले जाकर के डाल दिए। आप कभी चित्रकूट जाइए, वहां पर भरत कूप है। इनकी परिक्रमा करना, इनके जल का पान करना, इसका बड़ा महत्व है। भरत कोप अब कही है लोगा, अति पावन तीर्थ जल जोगा। समस्त तीर्थों का फल प्राप्त होता है इस जल का पान करने से।